नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रत्येक दिन एक एक दिन आपकी तैयारी में कम हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है उसके पीटी के लिए अब समय कम होता जा रहा है, प्रत्येक दिन कम हो रहा है। और चुनौती ये है कि आपको प्रत्येक महीने होने वाले जो फेस्टिवल्स है इससे भी अपने आप को संतुलित करना है। एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ संस्कृति, तीसरी तरफ दोस्त, चौथे तरफ रिश्तेदार, पांचवें तरफ आपकी अपनी भावनाएं। इन सब से जूझ करके आपको अपनी सफलता की तरफ वैसे ही दौड़ना है जैसे शेर अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है, क्योंकि शेर के नज़र में जो लक्ष्य, जो शिकार बैठ जाती है, शेर उसी का लक्ष्य करता है। ठीक उसी तरह से आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आप वो शेर हैं जो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित हैं, और इसीलिए आपके लक्ष्य को बड़ा सहज बनाने के लिए, बड़ा सही तरीके बनाने के लिए, आपकी सफलता में एक अतिरिक्त फूल रखने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स विषय को लेकर के आया है। क्योंकि ये आजकल जानना बहुत जरूरी है कि कम समय में हमें पढ़ना क्या है। कहा जाता है कि जब बहुत शब्दों में बहुत सारी बातों कहना हो, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर 200 शब्दों में कहना पड़े तो कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन जब बातों को 2 शब्दों में, 2 लाइनों में खत्म करना हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि सागर को कैसे बूंद में समेट कर रखूं। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम पास करने के लिए 10 नंबर के लिए, 10 से 15-20 नंबर के अंकों के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या टॉपिक पढ़ें, किन चीज़ों पर फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी है। मतलब बहुत कुछ में सब कुछ और सब कुछ में बहुत कुछ, जिनके पास है वही सब कुछ कर पाते हैं। इसीलिए चलते हैं, आपको हम नए इकोनॉमिक्स विषय में जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ से इतने कठिन कठिन प्रश्नों का जो है सो संकलन किया जाता है आयोग के द्वारा, इस विषय का नेचर क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम लोग विगत वर्षों के जो टॉपिक वाइज मैंने प्रश्नों को बनाया है आपको उसको दिखाऊं, फिर उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो विगत वर्षों में जो 60 से 62वीं से लेकर के 69वीं तक का जो प्रश्न का एनालिसिस है, उसके आधार पर मैंने आपको ये 8 टॉपिक को डिजाइन किया है। ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं। टोटल 8 टॉपिक्स में से अब हमें यह देखना है कि इस 8 में से भी मैं किसी 1 से 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूं, वो क्या है उस पर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और नीति आयोग। मतलब पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग, इनको लेकर के 60 से 62वीं में 3 क्वेश्चन, और 63वीं में 1 क्वेश्चन, 64वीं में 3 क्वेश्चन, 65वीं में 2 क्वेश्चन, 66वीं में 1 भी नहीं, 67वीं में 1 क्वेश्चन, 68वीं में 2 क्वेश्चन, और 69वीं में, मतलब आपकी परीक्षा से ठीक जो परीक्षा पहले हुए हैं उसमें 4 क्वेश्चन। अब आइए इसी तरह से मुद्रा और बैंकिंग देखा जाए तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, और 69वीं में जो आपसे लेटेस्ट आए हैं उसमें 4 क्वेश्चन। तो अगर यहां से देखा जाए इस चैप्टर से तो 1 से 2 क्वेश्चन, यहां से देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन। भारतीय कृषि से देखा जाए तो कृषि से क्वेश्चन जो है वो आपको 1 और 2 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से 1 से 2 क्वेश्चन, और अगर सार्वजनिक वित्त से पूछा जाए तो 0 से 1 क्वेश्चन।
और बेरोजगारी और गरीबी से 0 से 1 क्वेश्चन, और सरकारी योजना और कार्यक्रम से देखा जाए तो 2 से 5 क्वेश्चन। इस तरह से हमारे पास ये 8 टॉपिक हैं जिससे हमारे प्रश्न आते हैं। तो इस 8 टॉपिक का आप सबसे पहले लिस्ट ले लेंगे, और इसका जो PDF है वो अपने ऐप पर भी है, आपके टेलीग्राम जो श्रेय IAS के हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हम कहाँ से पढ़ें, इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या इन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको देख लेना है। तो टॉपिक आपके पास 8 हो गए। अब इस 8 टॉपिक को हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे, उस हिसाब से देखते हैं। इस 8 टॉपिक में से अगर विषय को देखा जाए तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है सरकारी योजना और कार्यक्रम। अगर अकेले हम इस टॉपिक्स को पढ़ें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें हमेशा बनते हैं पीटी में भी। और याद रखिए कि ये टॉपिक्स मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण सफलता के लिए इकोनॉमिक्स का कोई भी सेक्शन नहीं पढ़े, सरकार का केवल जितना ही पंचवर्षीय योजना सरकारी योजनाएं हैं, अगर उनको वो बेहतर तरीके से एनालिसिस करे, बेहतर तरीके से पढ़े, तो मेरा मानना है कि उनका इकोनॉमिक्स तैयार है। इकोनॉमिक्स बहुत ही पेचीदा विषय होता है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पढ़ते जैसे हैं उसके ठीक विपरीत प्रश्न आता है। कैसे? तो चलते हैं, आपको एक माध्यम से समझाते हैं। इसमें जो प्रश्न की प्रकृति होती है, इसमें प्रश्न 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है सैद्धांतिक, और दूसरा होता है व्यवहारिक। सामान्य रूप में जो सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं वो तथ्यपरक होते हैं। यहां तथ्यपरक का मतलब हो गया कि जैसे कि कृषि से प्रश्न आ जाए, जनसंख्या से प्रश्न आ जाए, या योजना आयोग की अध्यक्ष से प्रश्न आ जाए, इस तरह के प्रश्न तथ्यात्मक हो गए। व्यवहारिक प्रश्न हो गया कि जो इकोनॉमिक टूल्स है, इकोनॉमिक टूल्स का मतलब हो गया उसका प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए कि हथियार में अगर देखें तो तलवार का क्या उपयोग है, तोप का क्या उपयोग है, टारपीडो का क्या उपयोग है, बम का क्या उपयोग है। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स में आपको टर्म के साथ साथ उसके प्रयोग पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर मान लीजिए कि आप CRR पढ़ रहे हैं, तो आप CRR क्या है ये जाने ना जाने, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तो चलेंगे, लेकिन CRR का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना जरूरी है। मतलब इसका प्रभाव, मुद्रास्फीति क्या है ये जानना जरूरी है या नहीं ये, लेकिन उससे जरूरी है कि इसका प्रभाव क्या होता है। क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं प्रभाव से, महत्व से, उसके उपयोग से, उसकी भूमिका से। आपको ये प्रश्न जानना है। अब मान लीजिए रेपो रेट है, तो आप रेपो रेट जानते हैं, लेकिन वहां रेपो रेट के प्रभाव से प्रश्न बन गए, कथन कारण में प्रभाव से प्रश्न बन जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको रेपो रेट आपको याद है कि ये 2% है, आपने याद करके गया रेपो रेट 2%, 4%, 3%, 5%। तो आप आंकड़ा याद करके जाते हैं। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आंकड़ा से आ जाए, हो सकता है करंट में रेपो रेट पूछ ले। लेकिन अगर रेपो रेट का क्या उपयोग है, रेपो रेट क्यों, ये अगर प्रश्न आ जाए तो आपको आजकल इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है। आपको आंकड़ा याद है या नहीं इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे हो सकता है उसके रात में RBI की समीक्षा हो और आंकड़ा बदल जाए। लेकिन आप अगर रेपो रेट का प्रयोग जानते हैं, उपयोग जानते हैं, तो उससे आप प्रश्न बना लेंगे। अब आइए इन टॉपिकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स में, टोटल इकोनॉमिक्स में आपको 8 टॉपिक्स हैं, और इस 8 टॉपिक्स में अगर एक टॉपिक
जो सरकार की योजना होती है। अगर ये टॉपिक्स आपका अच्छा है तो इकोनॉमिक्स में बाकी कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स का ये ब्रह्मास्त्र है, और ये केवल पीटी के लिए नहीं, आप इसको जब पढ़िए तो प्री और मेंस दोनों के कंसेप्ट से पढ़ें, और इस तरह से आपका न पीटी का क्वेश्चन छूटेगा और ना ही मेंस के क्वेश्चन छूटेंगे। अर्थात इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो सभी टॉपिक पर भारी पड़ता है वो टॉपिक है सरकार की जितनी भी योजना है उन योजना को व्यवहारिक परक दृष्टिकोण से समझना और उसे पढ़ना। अब चलें आपके पास हो कि इन सारी चीजों के लिए मैं कैसे पढ़ूं। तो सबसे पहली बात, जो आपके पास जो आपने अभी तक नोट्स बनाया है, जो नोट्स आपके पास है उनको आप पढ़ें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप श्रेय आईएएस से भी नोट्स ले सकते हैं। उनके नोट्स जो हैं सो श्रेय आईएएस के ऐप पर मटेरियल्स सेक्शन में आप जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उस नोट्स को लेकर के आप पढ़ेंगे, चूंकि काफी कंसाइज और कंप्लीट नोट्स हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए बुक में तो बहुत सारा बुक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मन हो तो एक बुक का जो चयन कर सकते हैं, केवल इस 8 टॉपिक्स वहां से ले लेना है। वो ले लेना है प्रतियोगिता दर्पण से, पीडी से। इसका स्पेशल आता है। इस स्पेशल से आप क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक आपको बताए हैं उसको आप वहां से फोटोकॉपी करवा लेंगे। कोई किताब पूरी लेने की जरूरत नहीं है, उसको फोटोकॉपी कर लेंगे। और उसमें भी अगर जो सरकार की योजना है, आप केवल इसका एक फोटो या फिर इस योजना से जुड़े हुए जो मटेरियल्स हैं श्रेय आईएएस की, जो आपके ऐप पर उपलब्ध है, यहाँ पर ऐप का स्कैनर है, आप वहां से उसको ऐप पर जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जाकर के इस मटेरियल को आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप डेली कम से कम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी चीजें होती है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को महत्तम बनाता है। अगर लोहा कितना भी मजबूत हो, अगर वो यूज में नहीं होता तो उसमें जंग लग जाता है, और अगर यूज में अगर एल्युमिनियम भी रहता है तो वो स्टील की तरह चमकता है। ठीक उसी तरह से अपने आप को अभ्यास में रखिए और प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, या श्रेय आईएएस के जो डेली अभ्यास श्रृंखला है आप उसके साथ। मतलब आपको कुल मिलाकर के इन समग्र टॉपिकों पर एक कंसेप्ट डेवलप कर लेना है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो और जहां भी अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, लगता हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, अपनी असफलता को आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे सफलता आप ले सकते हैं। आप हमें अपनी असफलता बताइए, हम आपको सफलता दे करके अंतिम सफलता तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। इसी के साथ अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।